नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तुलसा माता व्रत कथा में आपका स्वागत है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे की कथा सुनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। तो माता का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उनके आंखों के सामने साधु ने अपने माया से जालंधर के कटे हुए सर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया। जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति के कारण पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे हजारों गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की कथा इतनी ही थी। मेरे को ज़रूर बताएं आपको ये कथा कैसी लगी और आगे की कथा में भी हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट में मैं आपके लिए और भी अच्छा टॉपिक लाऊंगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सेव करें और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।